प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be the name of the Lord. दोबारा आपको मिलने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। God has given us an opportunity to meet you again. आज एक विषय के बारे में अपन डिकोड करने वाले हैं। Today we are going to talk about something. रात और दिन, इसके बारे में देखने वाले हैं। We are going to talk about night and day. सो एक वचन पढ़ेंगे, Let us read a word. उसके बाद प्रार्थना करके अपन शुरुआत करेंगे। Then we will pray and go ahead. उत्पत्ति पहला अध्याय Genesis 1, तीसरा वचन से पांचवा वचन तक अपन पढ़ेंगे। 3 to 5. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, and it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. ऐसे सिर झुकाकर अपन प्रार्थना में जाएंगे। Let us bow down our head and pray. स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। Praise be to the name of Lord. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, The God who created heavens and earth, Elohim. हमारा एल शड्डै, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Our El Shaddai, we praise you. यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। We pray in the name of Yahushua Messiah. इस वचन को आप आशीष करके दीजिए प्रभु। Bless these words. इस वचन के द्वारा हम लोग जो डिकोडिंग हम लोग देखेंगे, The decoding which we are going to see through this word. उसे सुनने के समय हर एक को ब्लेस कर दीजिए प्रभु। Let all who listen, let them be blessed. उनके अंदर जो भी बंधन होगा उस बंधन को तोड़ दीजिए। Let whatever bondage that is in them be broken. आप उनके जीवन के अंदर खुशहाली You लाइए। bring joy in their life. प्रभु यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। We pray in the name of Yahushua Messiah. Answer our prayers. आमीन, आमीन। प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be the name of the Lord. यहाँ पर इस वचन के अंदर In these words, हम उजियाला और अंधकार के बारे में देखने वाले हैं। we are going to see about light and darkness. ना प्रभु ने पहला बार किसी को नाम दिया है तो If God has given a name for the first time, वो उजियाला को प्रभु ने नाम दिया है। He gave a name for light. बाइबल में वही दिया गया है। In Bible, that is what is given. उससे पहले प्रभु ने बहुत से लोगों को नाम दिया होगा। God might have given name before this as well. लेकिन बाइबल के अंदर जो रिकॉर्डेड नेम है, But the recorded names in the Bible, वो उजियाला को प्रभु ने दिन करके प्रभु ने नाम दिया है। God called day for light. सो ये दिन के बारे में अपन देखेंगे। Let us see about day. इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं योम। In Hebrew language, it is called Yom. अगर याम बोलेंगे तो वो हो जाता है समुंदर। If we say Yam, it becomes a sea. सो याम नहीं बोलना है, We should not say Yam. उसे योम करके बोलना We है। should say Yom. इंग्लिश में YOM करके आता है। It's YOM in English. सो योम करके प्रभु ने नाम दिए। God has given the name Yom. सो उजियाला को पहला प्रभु ने नाम दिए योम। To the light, God gave the name Yom. उसके बाद अंधकार को प्रभु ने नाम दिए रात। To darkness as well, He gave a name night. और वो रात को प्रभु ने हिब्रू में ऐसा लिखा गया है लाइल। In Hebrew, night is called as Lail. सो रात को दो तरीके से भी बोल सकते हैं, Night can be told in two ways. लाइल और लाइला। Lail or Laila. सो ये दोनों शब्द जो है वो रात को दर्शाता है। Both these denote night. नाउ योम जो वर्ड है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। This word Yom you can see in the screen. उसमें योद है, वाव है और मेम है। It's Yod, Waw and Mem. और लाइल का अक्षर भी आप स्क्रीन में देख सकते You can हैं। also see the text of Lail. उसमें लैमेड है, योद है और लैमेड है। There is Lamed, Yod or Lamed. और चार अक्षर का भी होता है। It can also be with 4 letters. आखिरी में हे आ सकता है। At the end, there could be Hey. सो आज अपना पूरा स्टडी के अंदर लाइल के बारे में देखने वाले हैं। Today we are going to study about Lail. ये लाइल अच्छा है या बुरा है? Is Lail good or bad? सो इसके बारे में अच्छी तरह से अपन स्टडी करेंगे। We are going to study about this. नाउ पहला पोर्शन अपन देखेंगे। Let's see the first portion. न्यायाधीश की किताब Judges उसका 16वां अध्याय 4वां वचन अपन पढ़ेंगे। 16:4. And it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. यहाँ पर अपन डेलेला के बारे में देखेंगे। Here we are going to see about Delilah. ये डेलेला जो है एक अच्छा स्त्री नहीं थी।
This Delilah is not a good woman. आप हिस्ट्री में आप चेक करेंगे, If you see in the history, आप जोसेफस हिस्टोरियन का जो उसका कमेंट्री आप चेक करेंगे तो if you check the history of Josephus, तो उन्होंने कहा कि ये डेलाइला जो है एक वेश्या स्त्री है। in his commentary is written that Delilah is an adulterous woman. सो ये वेश्या स्त्री के पास अभी सिमसोन जाता है। Samson goes to an adulterous woman. सो ये डेलाइला के बारे में अपन अभी नाम के बारे में अपन देखने वाले हैं। We're going to see about the name of Delilah. डेलाइला के अंदर टोटल 5 अक्षर आता है। There are total 5 letters in Delilah. उसमें पहला जो है दालत होता है, The first is Dalet, उसके बाद लैमेड योद लैमेड, Lamed, Yod, Lamed. उसके बाद आखिरी में हे आता है। At the end, Hey comes. ना ये आप देखो उसमें लैमेड योद लैमेड ये क्या है? What is Lamed, Yod, Lamed? ये 3 अक्षर जो है इसे बोलते हैं रात। These 3 letters we call as night. और ये आखिरी का हे भी अगर जोड़ेंगे तो वो भी रात है। Even if we add Hey, then also it is called as night. लेकिन आप पहला अक्षर जो है उसे दालत करके बोलते The हैं। first letter is Dalet. दालत का मीनिंग क्या है? What is Dalet? उसका मतलब होता है द्वार। That is door. सो ये डेलाइला का मीनिंग क्या बन गया? What is Delilah's meaning? ये डिकोडिंग के हिसाब से उसका मीनिंग ऐसा होता है, According to decoding, the meaning is ये रात का द्वार है। this is a door for night. सो एक वेश्या स्त्री An adulterous woman, वो रात का द्वार है। she becomes a door for the night. जब सिमसोन उस रात का द्वार के अंदर गया, When Samson goes into the door of night, उसने उसके अंदर जो अभिषेक था he loses his anointing. वो अभिषेक को उसने खो दिया। He loses his anointing. उसके अंदर का अभिषेक को प्रभु ने निकाल दिए। God removes his anointing. आज बहुत से लोग उनका अभिषेक को इसकी वजह से खोते हैं। Today, many of them lose their anointing because of this. वे इस अशुद्ध कार्य के अंदर जाने के समय They go through these wrong thing. कुछ लोग बोलेंगे मैं तो कुछ अडल्ट्री नहीं किया मैं, Some people say they have not committed any adultery. लेकिन But उन लोग अगर टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इसमें अगर पॉर्न पिक्चर्स अगर देखते होंगे, if the people see unclean images in a TV or mobile or other things, तो वो भी रात का द्वार है। this is also a door for the night. सो उस द्वार के अंदर जाने के समय When we go into this door, उनके अंदर का अभिषेक उनके अंदर से निकल जाएगा the anointing that is in them is lost, और उनको पता भी नहीं चलेगा। and they will not know about it. सो ये रात का द्वार जो है बहुत ही डेंजरस है। This door for the night is very dangerous. इस द्वार के अंदर कभी पैर मत रखना। Never step into this door. अगर शैतान आपको पुश कर रहा है If Satan pushes you, तो उसे आप प्रभु का अधिकार से उसे डांटो using the power of God, rebuke the Satan और उधर से बाहर आ जाओ। and come out of it. अगर आप शैतान के विरोध में खड़े रहेंगे If you stand against Satan, वो भाग जाएगा। he will leave you. सो ये जो डेलाइला जो वर्ड है, This word Delilah ये रात का द्वार है। is door for the night. सो इसके बारे में नीति वचन में लिखा है, In Proverbs 7, उसमें नीति वचन 7वां अध्याय, Proverbs 7, उसमें 26 और 27 पढ़ेंगे। 26 and 27. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. देखो ये 7वां अध्याय, The 7th chapter, ये पूरा ये वेश्या स्त्री के बारे में लिखा है। this talks about an adulterous woman. ये जो उसका घर जो है Her house, वो लोगों को कहां पर लेके जाएगा? where does it take people? अधोलोक के अंदर लेके जाता है, It takes them into hell. पाताल के अंदर लेके चले जाता It है। takes them into the chambers of death. सो ये डोर जो है हमें स्वर्ग के अंदर लेके नहीं जाएगा। This door does not take us to heaven. आप बोलेंगे मैं चर्च में बराबर जाता हूँ, I'm going to the church. You might say I'm going to the church properly. मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, I pray properly. लेकिन अडल्ट्री अगर आपके जीवन के अंदर होता है But if you have adultery in your life, तो वो दरवाजा आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, this door does not take you to heaven. वो आपको नरक में लेके चले It जाएगा। takes you to hell. इसलिए वो द्वार से बाहर आ जाओ, Come out of the door. उस द्वार के अंदर फंसना नहीं। Never get trapped in the door. अगर वो जगह में अगर आप है If you are in that place, तो अपने आप को सुधारिए और बाहर आ जाइए। come out of that place.
तो वो प्रभु आपको आशीष करेंगे, then Lord will bless you. क्योंकि सिमसोन के जीवन के अंदर बहुत खतरनाक चीज हुआ Samson did a wrong thing in his life and he Oh. lost many things. और उसने प्रभु का अभिषेक को खो दिया He lost the anointing of God. और उसकी आंखों को भी खो दिया। He lost his eyes. आज हमारे स्पिरिचुअल आई को खो देंगे। We will lose our spiritual eyes. कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा पास्टर है, Some people say this is a big pastor. लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, वो गिर गए। Suddenly something happens that they fall down. क्या हो गया? What happens? उनके नजर बदल जाता है, Their eyesight changes. लोग उनको देखते नहीं रहेंगे। The people might not see them, लेकिन ये व्यक्ति उस रात का द्वार के अंदर जाते जाते but this person, by going into the door of the night, इतना दूर तक चले जाते हैं कि उनका अभिषेक उनके अंदर से निकल जाता he है goes far away into that and he loses his anointing. और उनका आत्मिक स्पिरिचुअल आई को भी खो देते He हैं। loses his spiritual eye. आज आपका स्पिरिचुअल आई को बचा कर रखना, Take care of your spiritual eyes. आपका अभिषेक को बचा कर रखना, Take care of your anointing. क्योंकि ये अडल्ट्री जो है ये रात का दरवाजा है, This adultery is a door of night. उससे बच कर रहना। Stay away from it. सो ये जो है ये पहला चीज है लाइल के बारे में। This is the first thing about Lyle. अभी दूसरा चीज के बारे में अपन देखेंगे। Let us see the second thing about Lyle. पहला सामुएल 12वां अध्याय 1 Samuel 12, उससे 23वां वचन पढ़ेंगे। 23, let us read. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. देखो यहाँ पर सामुएल भविष्यवक्ता ने कहा, Here the prophet Samuel says, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो प्रभु के विरोध में मैं पाप करता हूँ। if I do not pray for you, I am committing a sin against God. सो ये प्रार्थना न करना एक पाप है। By not praying is a sin. सो ये पाप अगर निकल जाना है, If this sin has to go away from us, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, we should pray for others. आपका परिवार के लिए प्रार्थना करो, We should pray for our family. आपका मंडली के लिए प्रार्थना करो, We should pray for our church. आपका रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना We करो, should pray for our relatives. सेवकों के लिए प्रार्थना करो, We should pray for the servants of God. सेवकाई के लिए प्रार्थना करो। We pray for the servants of God. सो इस तरह प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Prayer is very important. कोई बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े बात करेंगे, People talk about many things. बहुत गहराई का बात करेंगे, They talk about the deep depth, लेकिन प्रार्थना नहीं होगा। but then they don't pray. अगर प्रार्थना नहीं है, If they do not pray, परमेश्वर के विरोध में आप पाप करते हैं। it is like committing sin against God. सो सामुएल भविष्यवक्ता ने कहा, The prophet Samuel says, ये मेरे से दूर होने दीजिए। let this be far from me. सो ये दूर होने दो करके जो शब्द है, This be far from me, this word, इसे बोलते हैं खालिल। this is called as Kalil. हिब्रू में उसे खालिल बोलते In हैं। Hebrew, this is called as Kalil. इसमें टोटल 4 अक्षर होता है। So there are 4 letters in this. एक खत है, One is Ket, उसके बाद लैमेड योद लैमेड। next is Lamed, Yod, Lamed. ये खालिल करके शब्द का 4 अक्षर। This 4 letters of Kalil, इसमें आखिरी 3 अक्षर आप देखेंगे, the last 3 letters if you see, इसमें लाइल है। is Lyle. लाइल बोले तो क्या है? What is Lyle? लाइल बोले तो रात। Lyle means night. सो इस क्या और उसका पहला अक्षर क्या है? What is the first letter of this? वो खेत है। This is Ket. खेत बोलेंगे तो Ket means सेपरेशन, separation. अलग करना। Separation. सो क्या अलग होना है? What to separate? रात अलग होना है। Night has to be separated. बहुत से लोग बोलते हैं, Many people say, भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करने नहीं हो रहा है। many people say, I'm not able to pray for me. सो इसका मतलब क्या है? What does it mean? उनके ऊपर रात आके बैठा है। Upon the night is upon them. सो वो रात उनको दबा रहे, The night is pressing them. इसलिए उन लोग प्रार्थना करने नहीं हो That रहे। is why they are not able to pray. अगर वो रात उनके अंदर से सेपरेट हो गया If night is separated from them, तो प्रार्थना करने शुरू they कर will देंगे। start praying. सो अपने अंदर से रात निकलना है, If night has to go away from us, अंधकार निकल जाना है, if night has to go away from us, उसके लिए अपने को प्रार्थना करना है। then we need to pray. देखो ये रात जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत डेंजरस है। This night is dangerous. इंपॉर्टेंट करके नहीं बोलूंगा, I wouldn't say this is important. वो बहुत डेंजर है। This is dangerous. लेकिन उसके लिए डेंजरस थिंग एक है। There is something dangerous for this. वो डेंजरस थिंग क्या है? What is this dangerous thing? वो है योम।
This is yom. योम जो है रात के लिए डेंजर है। Yom is dangerous for night. हमारे लिए अच्छा है, For us it's good. लेकिन रात के लिए वो डेंजर है। For night it is dangerous. सो ये जो रात जो है ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। This night is dangerous for people. सो ये निकल जाना है, The night has to go away. इसलिए प्रार्थना करना। For this we need to pray. ना अभी ये सेपरेशन के बारे में देखेंगे। So let us talk about separation. क्या हमें परमेश्वर से अलग करता है? What separates us from God? वो पाप हमें सेपरेट करता है। Sin separates us from God. देखो, सोच के देखो, Think about this. एक पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। The sin separates us from God. उसको कितना हिम्मत होगा How much authority it has कि वो हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। that it separates us from God. उसको अपन दिखा, उसके अंदर क्या है करके अपन देखना We need चाहिए, to see what is in it. उसके तोड़ कर देखेंगे। We should break it and see. ये सिन को इब्रानी भाषा में बोलते हैं, The sin is in Hebrew language is called as खेता करके बोलते हैं। it's called as ketha. वो स्पेलिंग आप बोर्ड में देख सकते You हैं। can see the spelling in the board. इसमें 3 अक्षर है। There are 3 letters in it. पहला अक्षर जो है खेत, First is ket. ये खेत जो है This ket. इसका मतलब होता है अलग करना। This means separation. सो पाप के अंदर एक गुण है, There is character in sin, वो गुण क्या है? and this character, लोगों को अलग करना। this character separates. किससे अलग करेंगे? What it separates? परमेश्वर से अलग करता है वो। Separates them from God. तो कितना बुरा ही देखिए How bad this is. ये शब्द, bad this is. पाप जो है बहुत बुरा है। Sin is very bad. वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता Separates है। us from God. सो ये पहला कैरेक्टर उसके अंदर है। This is the first character. और सेकंड अल्फाबेट जो है वो टेट है। The second alphabet is tet. टेट का मतलब होता है सर्प, Tet is called serpent. और उसके आखिरी अक्षर जो है एलेफ। The last letter is aleph. एलेफ बोलेंगे तो सामर्थ। Aleph means power. सो किसका सामर्थ है? Which power is this? सर्प का सामर्थ है। Power of serpent. सो सर्प का सामर्थ पाप के अंदर है। The power of a serpent is in sin. वो हमें पाप कराने रखता है It makes us to commit sin. और हमें परमेश्वर से अलग कर And देता it है। separates us from God. सो ये पाप को छोड़ना नहीं है अपन, Do not उसको get into sin. उसको कुचल डालना है, Stamp it underneath your feet. उससे बाहर भागो, Come out of sin. क्योंकि वो सबका सामर्थ्य It है। is the power of serpent. उसे मारना है Beat it. तो हमें दूसरा एक सामर्थ चाहिए। To beat it, we need another power. वो परमेश्वर का सामर्थ से उसे जीत सकते We need हैं। the power of God to beat it. सो ये पाप जो है This sin ये उसके अंदर जो है सर्प का सामर्थ्य is the है power of serpent in sin. ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, Once a person told me, एक व्यक्ति ने कहा, the person told me, भाई दारू पी सकते हैं क्या? can I drink? बाइबल में लिखा है In the Bible it says, पियक्कड़ लोग जो है स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते हैं। the drunkards will not be able to enter into the kingdom of God. पियक्कड़ तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेक मारे तो चलेगा ना करके So he पूछे। said, drunkards will not be able to, but can we take a small peg? तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं था, I did not have an answer at that time. लेकिन उनसे बच के भागने के लिए मैंने एक वचन पढ़ने के लिए बोला, But to escape from him, I just told him to read one verse. लेकिन उसमें मैं बच गया। I escaped because of that. और वो ब्रदर भी बच गए। That brother also got escaped. तो नीति वचन 23वां अध्याय In Proverbs 23, उसमें 31वां वचन अपन पढ़ेंगे। let us read 31 verse. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। देखो बाइबल में लिखा है, In the Bible it is written, जब दाखमधु प्याला में लाल दिखाई देता है, when the wine is red, उसे न देखना। do not see it. उसे देखने का ही नहीं। We should not even see it. मैं तो बच गया था, I escaped. क्योंकि उन्होंने पूछा एक पैक मार सकते हैं क्या, He asked me, can I take one peg? लेकिन बाइबल में लिखा है उसे देखने का ही नहीं। In the Bible it says you should not even see it. वो धीमे से अंदर जाएगा। It goes slowly inside. 32वां वचन में लिखा है, In verse 32 is written, वो धीमे से अंदर जाएगा it slowly goes in, और सर्प के समान काटेगा। and like a serpent it stingeth. सो ये किसका करामत है? Whose work is this? ये सरपंट का काम है।
This is the work of a serpent. अगर एक व्यक्ति के अंदर सर्प का सामर्थ होगा, If a man has a power of serpent in him, उसके अंदर सर्प का अभिषेक होगा, if he has an anointing of serpent, तो वो पीने चालू करेगा। he will start drinking. वो शायद अपना पत्नी के ऊपर शपथ खा सकता है, He will promise on his wife, अपने बच्चों के ऊपर शपथ खा सकता he है, will promise on his children, अपने माँ के ऊपर शपथ खाएगा, promise on his parents. बाइबल को हाथ में लेके शपथ खाएगा, He will say, take the Bible in his hand and then may take a promise. मैं अभी से मैं नहीं पीऊंगा करके शपथ करेगा। He will say, I will henceforth not drink. लेकिन उसके अंदर अगर सर्प का सामर्थ होगा तो But if this anointing of serpent is in him, वो सर्प का सामर्थ उसको ऐसा खींच के लेके जाता है, this power of serpent will drag him. उसका जो उसने जो कुछ प्रतिज्ञा किया उसे तोड़ देगा। Whatever covenants he has made, it will break it. वो बेचारा वो अच्छा रहना चाहता है, The poor guy will like to be good. लेकिन वो सर्प का अनॉइंटिंग जो है उसे पीने के लिए लेके चले The जाता है। anointing of the serpent will take him towards drinking. तो आप वो व्यक्ति को नाराज करके कुछ फायदा नहीं है, There's no point in getting angry against that person. लेकिन उसके अंदर जो अनॉइंटिंग है उसे रिब्यूक करो, You have to rebuke the anointing which is in him. उसे भगाओ। Drive out the anointing. अगर वो भाग गया, If the anointing goes away from him, वो पर्सन आपसे भी अच्छा बन he will be जाएगी। even better than you. देखो कभी कभी कुछ चीजों में केयरफुल रहना है। You have to be careful in certain things. अगर एक व्यक्ति पीता है, If a person drinks, उसको वर्शिप लीड करने के लिए मत रखना, never let him lead worship. क्योंकि वो वर्शिप लीड करने के समय When he leads the worship, सब लोग अभिषेक के अंदर आते हैं ना, everyone goes into an anointing. वो कौन सा अनॉइंटिंग होगा? In which anointing do they go? वो व्यक्ति के अंदर जो अनॉइंटिंग है वही अनॉइंटिंग सबके अंदर पास होगा। Whatever anointing is in this person, the same anointing passes on to others. सो ये क्या होगा फिर? So what does it happen? वो पूरा मंडली The whole church वो सब का पंचे में फंस जाएंगे। gets into the trap of the devil, of So- serpent. सो इसके लिए जब पुलपिट में किसी को खड़ा करना है, When you make someone to stand on the pulpit, सावधानी से खड़ा करो। be aware. अगर लोग बोल रहे हैं मैं कभी कभी पीता हूँ, If the person says, I drink sometimes, मैं कभी कभी मैं अशुद्ध पिक्चर देखता हूँ, sometimes I look at unclean photos or images, तो उनके ऊपर एक अभिषेक होता है। there is an anointing in them. सो वो अभिषेक का मंडली के ऊपर पास मत करो। Do not let that anointing pass on to the church. किसी को अच्छा व्यक्ति बनने के लिए For someone to be good, उसको आगे बुलाकर गाना गाने के लिए मत रखो। do not make him to come and sing in the church. ठीक है, वो ब्रदर अच्छा इधर गाना गाएंगे तो अच्छा बन जाएंगे, For example, if the person comes and sings here, he might become good. वो सेवा करेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। If he serves God, he will become good. नहीं, उनको मसीह को जानना है अच्छा बनने के लिए। He must know God to become good. सेवा करके अच्छा नहीं बन सकते हैं, By serving, he cannot become good. लेकिन प्रभु को जान लेंगे, By knowing God, प्रभु को अर्पण करेंगे, by surrendering to God, तभी ही वो सीधा हो सकते हैं। then only he will become all right. उसके अंदर जब सर्पण का पावर निकल कर The power of serpent has to go out of him. जब प्रभु का अनॉइंटिंग आता है, The anointing of God comes on उसके him. बाद ही वो सर्विस के अंदर आ सकते हैं। Only then he can come onto the service. आपका चर्च को सावधान रखो, Be aware of your church. सोच के देखो आपका जीवन कैसा है। Think about this in your life. ये जो है दूसरा पार्ट है। This is the second part. ये सामुएल भविष्यवक्ता कहता है, Samuel says, ये मुझसे दूर होने देना। this must go away from me. खालिल, Khalil, क्या दूर होना है? what should go away from him? रात का अभिषेक दूर होना The है। anointing of night should go away from them. अगर वो दूर हो गया, If this anointing goes away, आपका प्रार्थना का जीवन परफेक्ट हो जाएगा। then your prayer life would become perfect. कुछ लोग बहुत प्रार्थना करेंगे, Some people pray a lot, अगर फिर भी कभी कभी होता है वो रात का अनॉइंटिंग होता है, even then they might have the anointing of night. प्रभु से मांगना है, Ask God, प्रभु मुझे आपका अनॉइंटिंग दे give दीजिए। me your anointing. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट This है। is very important. ये डिकोडिंग जो है, This decoding, ये आप जो कुछ प्रचार करते थे, whatever preaching you have done, कि जितना प्रचार आपने सुना है, how much ever preaching you have listened to, उससे ये अलग कुछ नहीं है, this is not something different from that. लेकिन ये उसे और सीधा कर देता है। This will make it on a straight path. इसमें ही चलना है। You have to walk in this. अगर ये है तो वो है। Either this or that. सो इस तरह वो आपको एक नैरो पाथ में आपको लेके It leads जाएगा। you into a narrow path. देखो ये हो गया अपना सेकंड भाग। This is the second part. अभी तीसरा भाग के लिए देखेंगे। Now let us see the third part. लेवी का पुस्तक 19वां अध्याय Leviticus 19, उसका 4था वचन पढ़ेंगे। 4th verse. Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. देखो बाइबल कहता है, The Bible says, मूर्तियों की तरफ न फिरना। turn ye not unto idols. प्रभु ने क्यों ऐसा कहा?
Why does the Lord say this? ये मूर्तियों के पीछे कुछ है, There is something behind idols. इसलिए प्रभु ने कहा मूर्तियों की तरफ न फिरना, That is why the Lord says, don't turn to idols. उसके पास मत जाना। Don't go near the idols. क्यों? Why? क्योंकि मूर्ति के लिए अपन हिब्रू शब्द देखेंगे। Let us see the Hebrew word for idols. हिब्रू में मूर्ति को बोलते हैं येलिल। In Hebrew, idols is called as Elil. इसमें 4 अक्षर है, There are 4 letters. उसमें पहला अक्षर जो है एलेफ, First is Aleph, उसके बाद लैमेड, योद, लैमेड। Lamed, Yod, Lamed. ये 4 अक्षर मिलकर उसे बोलते हैं येलिल। These 4 letters together, it is called as Elil. ना येलिल बोलेगा तो क्या है? What is Elil? मूर्ति। Is idol. सो मूर्ति को देखने के समय आप हिब्रू में क्या बोलना है? So when you see an idol, how do you say it in Hebrew? उसे येलिल करके बोलना है। We should say Elil. सो येलिल के अंदर ऐसा क्या राज है? What is in Elil? ये जो आखिरी 3 अक्षर जो है, The last 3 letters इसे लाइल करके बोलते हैं। is Lail. ना लाइल बोलेगा तो क्या है? What is Lail? लाइल बोलेंगे तो रात। Lail means night. सो ये मूर्ति और रात का कुछ संबंध है। There is a relation between idol and night. अब इसमें पहला अक्षर जो है एलेफ है। First letter is Aleph. एलेफ का मतलब क्या है? What is Aleph? सामर्थ। Power. सो ये रात का सामर्थ है। It is a power of night. सो मूर्ति क्या है? What is an idol? रात का सामर्थ It is है। a power of an idol. इसलिए हमेशा बड़े लोग कहते हैं That is why the elderly people say, रात को बच्चों को बाहर मत भेजना। do not send the children out in the night. क्यों कहते हैं? Why they say it? क्योंकि रात का सामर्थ बाहर घूमते रहता है। There is a power of night going around. जवान बच्चे जल्दी घर आ जाना अच्छा है। That is why it is better for the young people to come back. बहुत देर तक रात को जागना भी अच्छा नहीं है। It is not good to stay awake in the night. अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जागो, If you're praying, it is okay. लेकिन सारी रात आप जागते रहेंगे, But if you stay awake the whole night, आपके मन में अच्छा विचार नहीं आएगा। the good things will not come in your mind. आपके मन में बुरा विचार आने के लिए शुरू कर देगा। Bad things will start coming into your mind. हाँ, अगर रात पे काम करते रहेंगे कोई कंपनी के लिए तो कोई बात नहीं, When you're working in the night, there's not a problem. लेकिन अगर ऐसे ही रात को जागेंगे But if you're just awake in the night, तो वो दिमाग जो है काली दिमाग हो जाता है, your mind becomes empty. तो शैतान कुछ भरने के लिए शुरू कर देता है। Satan starts filling it. ये मूर्ति को हिब्रू में येलिल करके बोलते हैं। It is called as Elil in Hebrew. उसको डिकोडिंग करने के समय So when you decode this, वो रात का सामर्थ्य it's है। the power of night. मूर्तियों की तरफ न फिरना। Turn ye not unto idols. कभी कभी कुछ त्योहार के समय में During some festivals, सो बच्चे लोग जो है अपने पेरेंट्स से बोलते हैं children tell to their parents, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है करके। I also want to see, I also want to see. वो फंक्शन में जाके देखना है। So they go to the function. और बड़े लोग भी क्या करते हैं? What does the elders do? उन लोग बच्चों को लेके जाते हैं। They take the children. जैसे लेके जाएंगे वो उनका पहला गलती है, They are taking the children, that's the first mistake. क्योंकि उन लोग किसके पास लेके जा रहे हैं? Where are they taking them? रात के सामर्थ के पास लेके जा रहे They're हैं। taking them to the power of darkness. और वहां से आने के बाद When after coming from there, बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, children become sick, बुखार आ जाता है, they get fever. फिर बोलेंगे यार मैं उधर लेके गया था, आने के बाद बुखार हो Oh, I गया। took my child there and again he's got fever. आप उजियाला का बच्चे हैं। We are the children of light. अगर उजियाला का बच्चे Children of light. रात के सामर्थ के पास जाएंगे If we go into the power of darkness, तो वहां पर सारा शैतान जो है satanic forces वो पूरा उजियाला के ऊपर नजर जाएगा will set their eyes on the light. और वो आपको आक्रमण करेगा। They will attack you. क्यों मूर्ति की तरफ फिरना है? Why do you want to turn into idols? उससे बाहर रहो। Stay away from idols. देखो पहला यूहन्ना 1 John 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। 1 John 5:21. Little children, keep yourself from idols. Amen. हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। देखो बाइबल में लिखा है, In the Bible it says, हे बच्चों, little children, मूर्तियों से बचकर रहो। keep yourselves from idols. क्यों बचकर रहने के लिए बोल रहे हैं? Why is it written to keep yourselves from idols? क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा सकता है। Because that can cause you harm. क्यों हानि पहुंचा सकता How है? it can cause harm? वो रात का सामर्थ्य है, Power of night. इसलिए उसके पास न फिरना So do not turn into idols. और उससे बचकर रहना। Stay away from it. बाइबल अगर कहता है If the Bible says उसमें something, कुछ ना कुछ कारण होता है। there is a reason in it. उससे देखो कभी कभी पिताजी जो बच्चों से कहते हैं, Sometimes the father says to the children, नहीं बेटा ये सब नहीं चाहिए अभी,
These are not required. तो बच्चे लोग पूछते हैं, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? Sometimes the children says, why this? तो बड़े लोग जो है उसको बोलना नहीं चाहते हैं, The parents are not able to give an answer क्योंकि वो उनको अभी नहीं समझेंगे। because the children are not in a position to understand. ऐसा ही है बाइबल। This is the same way the Bible is. कुछ बातें ऐसा है There are some things in the Bible, जो हमें समझ में नहीं आएगा, some things we don't understand, सिर्फ अपने को पालन करना है। but we have to follow it. पालन करो, Follow it. प्रभु आपको आशीष करेंगे। God will bless you. अगर पालन नहीं करेंगे, If you do not follow it, प्रभु कुछ नहीं करेंगे। God will not do anything. लेकिन पालन न करने की वजह से By not following, वहां पर दूसरा कुछ रिएक्शन हो जाता है, there could be some other thing happening. फिर उसके बाद प्रभु प्रभु करके And पुकारेंगे। then you will say, Lord, Lord. उससे पहले ही प्रभु चेतावनी देते हैं, God warns you before that. itself. मूर्तियों की तरफ न फिरना, Turn not unto idols. एलिल से सावधान रहना। Stay away from Elil. सो ये एलिल क्या है? So what is Elil? ये रात का सामर्थ है। This is a power of dark night. देखो हम सब जन उजियाला के बच्चे हैं। We are all children of light. देखो पहला तेस्सलोनियन, First Thessalonians उसमें 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। 5:5. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. देखो बाइबल कहता है, The Bible says, हम सब जन उजियाला का बच्चे हैं, we are all children of light. हम सब जन दिन का बच्चे We हैं, are all children of the day. हम रात के बच्चे नहीं हैं, We are not of the night, हम लोग अंधकार के बच्चे नहीं हैं। nor of the darkness. देखो ये अंधकार रात एक साथ कर दिया, This night and darkness is written together. और उजियाला और दिन एक साथ कर दिए प्रभु ने। Light and day is written together. हम उजियाला का बच्चे हैं, We are children of light. हम उस योम के बच्चे हैं, We are children of Yom. हम लाइल के बच्चे नहीं We हैं। are not children of light. उनके साथ न जाना, Go not unto them. लाइल के तरफ न मुड़ना। Turn not unto Lyle. देखो सावधान रहो। Stay away. देखो ये तीसरा एक डिकोडिंग का This- पोर्शन था। This is the third portion of decoding. अभी चौथा चीज अपन देखेंगे। Now let us see the fourth one. ये चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट The है, fourth one is very important. हमें समझ में आ जाएगा अपन क्या करना चाहिए। Once you understand this, देखो अय्यूब का किताब, let's read the Job उसमें 31वां अध्याय 31, 9 से 11 तक अपन पढ़ेंगे। 9 to 11. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbor's door, then let my wife grind unto another, and let others bow down unto her. For this is an heinous crime, yea, it is an iniquity to be punished by the judges. देखो यहाँ पर अय्यूब कहता है, Here Job says, अगर मैं कोई स्त्री के ऊपर मेरे नजर डाला if I look at a woman, तो वो श्रापित ठहराता है करके बोल रहे हैं। it is a curse. मेरा बीबी का क्या होगा उसके बारे में वर्णन करता It है। is written, what will happen to my wife? सो उसके बाद उसने कहा, After that he says, एक बहुत बड़ा पाप है, this is a heinous crime. और ये जो है न्यायाधीश उसे न्याय करना चाहिए। The judges should judge it. ये एक अधर्म का काम है। This is an unclean work. सो ये अधर्म का काम, This is an iniquity. ये काम एक अधर्म का काम है। It is an iniquity. न्यायाधीश उसे न्याय करेंगे। Judges must judge it. ये न्यायाधीश को हिब्रू में बोलते हैं In judges is called in Hebrew as पालिल। Palil. ओके, न्यायाधीश को बहुत और एक नाम भी है, There's another name for judges, शफात करके बोलते हैं। Shaphat. लेकिन इस जगह में But here, न्यायाधीश को पालिल करके कहलाया गया है। judges is called as Palil. सो पालिल का अक्षर यहाँ पर दिया गया है। The letters of Palil is mentioned here. पहला अक्षर पे है, First is Pe, उसके बाद लैमेड, योद, लैमेड। Lamed, Yod, Lamed. ये आखिरी जो 3 अक्षर है, The last 3 verses. ये क्या three है? letters. ये क्या है? What are these 3 letters? ये रात है, This is night. लाइल। Lail. सो पहला अक्षर जो है पे, First is Pe. पे का मतलब होता है मुंह। Pe means mouth. सो ये यहाँ पर न्यायाधीश क्या करते हैं? What does the judges do? न्यायाधीश न्याय करेंगे। Judges judge. सो किसको न्याय करने वाले हैं? Whom do they judge? लाइल को न्याय करने वाले हैं। Judge Lail. सो हम सब जन न्यायाधीश है। We are all judges. बाइबल में लिखा है हम दुनिया को न्याय करने वाले हैं। We are all going to be judge the world. सो हम सब जन न्याय है, न्यायाधीश We है। are all judges. सो न्यायाधीश है, If we are judges, तो हम किसको न्याय करना है? whom should we judge? हम लाइल को न्याय करेंगे। We should judge Lail. लाइल बोले तो क्या है? What is Lail? रात को न्याय करने वाले हैं। Lail means night. अभी पहला अक्षर जो है पे है। First is Pe. पे का मतलब क्या है? What is Pe? पे का मतलब होता है मुंह। Pe means mouth. अगर
न्यायाधीश मुंह बंद रखे हैं if the judges keep their mouth shut, तो वायदा को सुन रहे हैं, they are only listening. लेकिन मुंह खोलेंगे When they open their mouth, तो न्याय करेंगे। they pass judgment. तो हम किसके ऊपर न्याय करेंगे? When we pass judgment on whom? लाइल के We ऊपर। pass judgment on Lyle. अभी मुझे बताइए, Now you tell me, ये लाइल अच्छा है या बुरा है? is Lyle good or bad? आप ही तय करो। You decide. लाइल अच्छा नहीं है, Lyle is not good. बुरा है, It's bad. लेकिन हर दिन हर रात अपन लाइल को अच्छा अच्छा करके बोलते But हैं। every time we say good night, व्हाट्सएप में आप देखेंगे if you see in WhatsApp, गुड नाइट करके आएगा, we say good night. क्योंकि रात क्या है? We say night as, गुड करके बोल रहे we हैं, say night is good. लेकिन रात गुड नहीं है। But night is not good. आप कितना भी गुड नाइट बोलो, How much ever you say good night, वो रात वो लाइल जो है गुड नहीं होने वाला। Lyle can never become good. लाइल खराब ही है। Lyle is bad. सो आज के बाद गुड नाइट मत बोलना, Do not say good night from today. स्वीट ड्रीम बोलना। Probably you can say sweet dreams. ओके, सब लोगों को अच्छा नींद आने दो। Let everyone have a good sleep. ये डॉक्ट्रिन मत बना दो। Don't make it as a doctrine. वॉल्टर ब्रदर ने कहा गुड नाइट नहीं बोलना चाहिए। Don't say that the Walter brother has told. ओके, सो लाइल जो है वो गुड नहीं है। Lyle is not good. लाइल को आप न्याय करने वाले हैं। We are going to judge Lyle. अगर आप भी लाइल के अंदर फंसे हुए रहेंगे तो If we get trapped into Lyle, तो आप न्याय को कैसा न्याय करेंगे? how can we judge Lyle? सो लाइल को न्याय करने के लिए To judge Lyle, लाइल से आपको बाहर आना we है। need to come out from Lyle. जितने लोग लाइल के अंदर फंसे हुए हैं, Those people who are trapped in Lyle, उनको लाइल से बाहर लेके आना आपका काम it है। is our work to bring them out of Lyle. क्या आप एक काम कर सकते हैं? Can we do this work? आज से आप एक चार्ट बना लीजिए, Make a chart today कितना व्यक्ति को आप लाइल से बाहर लेके आ रहे हैं। and write on it how many people you have taken out from Lyle. ये महीने के अंदर In this month, कितना जन को लाइल से बाहर लेके आने how वाले many हैं। people have taken out from Lyle? एक टारगेट रख के काम करो। Keep a target and work. तंबाकू डाल रहे हैं People keep tobacco. और सिगरेट पी रहे हैं, People smoke cigarettes. दारू पी रहे हैं, They drink. इस तरह का जो अशुद्ध काम करते हैं, People trapped in these unclean things. उनको उससे उस पंजे से बाहर निकालो। We need to take them out of these. अगर मदद चाहिए तो मैं थोड़ा कर दूंगा। If you can tell me, I can do something. आप फोन करो मुझे, Call me. मैं आपको कुछ वीडियोस भेजता हूँ। I can send you some videos. आप वो वीडियो जो तंबाकू डालते हैं, The people who use tobacco. उनको 5 मिनट में स्वार्थ बता सकते हैं आप। In 5 minutes, you can explain them. वो 5 मिनट में आप स्वार्थ बता देंगे। You can explain them properly in 5 minutes. सो वो वीडियो को रखकर, With these videos, स्लाइड शो है वो, these are slide shows. सो एक एक स्लाइड बताकर When we explain them about one thing, 5 मिनट में आप उनको लाइल से बाहर लेके आ सकते in हैं। 5 minutes you can take them out of Lyle. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you. एक टारगेट रख के काम करो, Keep a target and work. प्रभु जरूर आशीष करेंगे। God will bless you. ये लाइल के बारे में चौथा चीज है। This is the fourth thing about Lyle. सो लाइल कुछ नहीं है, Lyle is nothing. उसे आप न्याय करने वाले We are हैं। going to judge Lyle. आप लाइल के ऊपर है, We are above Lyle. लेकिन लाइल के अंदर फंसना नहीं। Do not get trapped in Lyle. सिमसोन फंस गया था, Samson got trapped. उसके अंदर का जो अभिषेक को प्रभु ने निकाल He lost दिए, his anointing. उसका आंख को निचोड़ दिया गया। His eyes was taken away. आज आपका आत्मिक आंख अभी भी ठीक है ना? I hope your spiritual eyes are okay. सो आपका अभिषेक आपके पास है, Hope your anointing is okay. in उसको you. खोना नहीं। Do not lose it. और जितने लोग उस बंधन के अंदर फंसे हुए हैं, Those who are trapped in this, उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश करो। we should try to take them out of this trap. अभी आखिरी वाला अपन देखने वाले We're हैं, going to see the last one. मत्ती का सुसमाचार Matthew 14 अध्याय 4, 14 और 15 वचन अपन पढ़ेंगे। 14 and 15. that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. यहाँ पर अपन एक इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं। Here we are going to see an important thing. अभी तक अपन लाइल के बारे में डिकोडिंग करते आए। We have been decoding Lyle. पहला अपन डेलेला के बारे में देखे, We saw about Delilah. उसके बाद अपन खलील के बारे में देखे, We saw about Khalil. उसके बाद एलील के बारे में देखे, We saw about Elil. उसके बाद पालील के बारे में देखे। We saw about Palil. जो कुछ अपन डिकोडिंग किया है, Whatever decoding we have done, ये डिकोडिंग प्रभु ने भी किया है। this decoding the Lord has also done. बाइबल के अंदर मैथ्यू ने करके रखा है। In the Bible, Matthew is mentioned about it. देखो इस वचन के अंदर बाइबल कहता है, If you read this verse, ज़ेबुलून नप्तली, it is written Zebulun, Naphtali. झील के किनारे से यॉर्दन के उस पार, It is written by the way of the sea beyond Jordan, Galilee. वहां पर गलीली है।
It is mentioned Galilee. वो गलीली जो है वो अन्य जात का देश है। Galilee is a place for Gentiles. ये गलीली को अभी अक्षर में देखेंगे। Let us see Galilee, the text of letters of Galilee. ये गलीली के अंदर 4 अक्षर है। There are 4 letters in Galilee. पहला जो है गीमल, First is Gimel. उसके बाद लैमेड, योद, लैमेड। After that is Lamed, Yod, Lamed. ये लैमेड, योद, लैमेड तो आपको पता होगा अभी। We know Lamed, Yod, Lamed. ये तो अभी लाइल है। This is Lael. सो गलीली और रात का कुछ संबंध है। There is a relation between Galilee and night. और गीमल जो अक्षर है This letter Gimel. उसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of this letter? उसका मीनिंग होता है कैमल, This is camel. वो ऊंट है। This is camel. प्रभु ने कहा था ना, The Lord says, धनी जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, it is difficult for a rich man to enter into the kingdom of God. लेकिन ऊंट जो है वो सुई का होल के अंदर जा सकता है। But a camel can go into the eye of a needle. सो ये प्रभु अपना एक धार्मिक व्यक्ति को ऊंट के साथ कंपेयर करते हैं। Lord compares a righteous man to a camel. लोगों को ऊंट के साथ कंपेयर करते हैं। Man to a camel. सो यहाँ पर जो गीमल करके जो अक्षर है This letter Gimel ये लोगों को इंडिकेट करता है। denotes people. ये लोग कहाँ पर है? Where are these people? ये अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं, These people are trapped in darkness. लाइल के अंदर फंसे हुए हैं। They are trapped in light. देखो उसमें 16 वचन अपन पढ़ेंगे तो Read the 16th verse. जब यहोशुआ उस झील के किनारे चलकर आ रहे थे When Yehoshua passes through this Galilee, तो वहां पर एक संभव हुआ। something happens there. देखो 16 वचन अपन पढ़ेंगे। The 16th verse. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. उस अंधकार के अंदर फंसे हुए लोग जो है The people who are in darkness, उन्होंने बड़ा उजियाला को देखा, they saw a great light. बड़ा उजियाला देखा है। They saw a great light. यहोशुआ कौन है? Who is Yehoshua? यहोशुआ उजियाला है। Yehoshua is light. और वो उजियाला को प्रभु ने क्या नाम दिया था? What name did God give to light? उसको दिन करके नाम दिया गया था। God gave it day. दिन को हिब्रू में क्या बोलेंगे? Day is called in Hebrew योम। as Yom. सो अपना प्रभु का नाम क्या है? So what is the name of our Lord? योम के अंदर छुपा हुआ है प्रभु का नाम। It is hidden inside Yom. सो योम को जरा डिकोड करके देखेंगे। Let us decode Yom. योम में 3 अक्षर होता है। 3 letters in Yom. योद है, Yod, वाव और मेम सोफेत। Yod, Waw and Mem Sophet. ये 3 अक्षर मिलकर These 3 letters together इसे योम करके बोलते we हैं। call as Yom. ना पहला अक्षर ले लीजिए, What is the first letter? वो योद है। This is Yod. योद का मतलब क्या है? What is the meaning of Yod? योद का मतलब होता है हाथ। Ha, hand. सो किसका हाथ है? Whose hand? या परमेश्वर का हाथ है। It's a hand of God, Yah. सो या उसमें या शब्द में डाल देता हूँ। So let us put Yah there. और वाव को कैसा बोलना चाहिए? How do we say Waw? वो करके बोलते हैं। We say it as O. और मेम का मतलब क्या है? What is Mem? मेम का मतलब होता है लहू से धोया गया प्रजा। These are blood washed people. सो लहू से धोया गया प्रजा कौन है? Who are the blood washed people? उन लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। They are the people, saved people. और उद्धार को हिब्रू में क्या बोलेंगे? So what is saved in Hebrew? उद्धार को हिब्रू में शुआ करके बोलते हैं। Save, salvation is Hebrew is called as Shua. सो ये 3 शब्द को अगर मिलाएंगे, If we combine three letters, पहला जो है या है, first is Yah, दूसरा वो है, O, तीसरा शुआ है। third is Shua. ये तीनों को मिलाएंगे तो If we combine these 3, अपना परमेश्वर का नाम क्या है? what is the name of the Lord? यहोशुआ। It is Yehoshua. सो यहोशुआ का नाम वहां पर है। देखिए You see the name of Yehoshua is there. यहोशुआ का नाम जो है उजियाला है। Yehoshua's name is light. और वो उजियाला जो है क्या करता है? What does the light do? जो अंधकार के अंदर फंसे हुए उन्हें उजियाला के अंदर लेके आते हैं। It brings them out, people who are trapped in darkness. और वो अमीर लोग नहीं है, These are not rich people. सिर्फ ऊंट आएगा बाहर। Only the camels will come out. अमीर व्यक्ति भी ऊंट बनना है। Even the rich people should become like a camel. नम्रता में लेके आना They should है। become humble. ऊंट भी घुटने में आ जाता है, मालूम है ना? Even a camel comes on its पानी पीना है तो
How a camel bends down to drink water. उसको घुटने में आना पड़ेगा, It has to bend down. तभी वो पानी पी सकता है। Only then it can drink water. एक जिराफ ही ऐसा नहीं है, A giraffe cannot do that. वो पैर को ऐसा फैलाता है। It has to spread its legs. वो लेकिन ऊंट जो है पैर को नहीं फैलाएगा, And a camel does not spread his legs. वो अपना घुटने में आ जाता है। It bends his legs. सो जो घुटने में आते हैं It is like those who come on knees. वो ही ऊंट है। They are the camel. वो वैसा बहुत से लोग जो अंधकार के अंदर फंसे हुए There are हैं, many people trapped in darkness. उनको बाहर लेके आने के लिए क्या करना है? How do we bring them out? आपको उजियाला दिखाना है। You need to show them light. उजियाला कौन है? Who is light? यहोशुआ उजियाला है। Yehoshua is light. और यहोशुआ को दिखाने के समय When they see Yehoshua, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उन लोग उजियाला के अंदर आ सकते those हैं। who are trapped in darkness will come out to light. सो लाइल अच्छा है या बुरा है? Is Lyle good or bad? लाइल अच्छा नहीं है, Lyle is not good. और उसके अंदर बहुत से लोग फंसे हुए हैं। Many people are trapped in it. उन्हें बाहर लेके आना आपका काम है, मेरा काम It है। is our job to bring them out. हम दोनों मिलकर वो काम करना है। We should together do this work. प्रभु जरूर आशीष करेंगे। God will surely bless you. आज अपन डिकोडिंग के बारे में देखें। Today we have seen a decoding. रात और दिन के बारे में डिकोडिंग We see देखा है। about light and darkness. उम्मीद है प्रभु ने आपको आशीष किया होगा, We hope God has blessed you. और मुझे पता है आपका जीवन के अंदर आप आशीष आया होगा। We believe that God would have already blessed you. आपको जरूर छुटकारा मिला होगा। You would have surely been delivered. जो भी पाप के अंदर फंसे हुए रहेंगे, Those of you who are trapped in sin, अभी हमारे साथ में मिलकर आप प्रार्थना करेंगे, pray together with us. जरूर आपको प्रभु छुटकारा देंगे। God will surely deliver you. हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना Let करेंगे। us close our eyes and pray. स्तुति परमेश्वर, Praise the Lord. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे एलोहिम, God who created the heavens and earth, Elohim. हमारे एल शडाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। El Shaddai, we thank you. यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते We हैं। pray in the name of Yehoshua Messiah. जो भी व्यक्ति लाइल के अंदर फंसे हुए हैं, Those of them who are trapped in Lyle, उनको प्रभु यहोशुआ के नाम से छुड़ा दीजिए। प्रभु you deliver them in the name of Yehoshua. आपका नाम का उजियाला उनका जीवन के अंदर प्रकाश होने Let दीजिए। your light shine in their lives. उनके जीवन के अंदर उजियाला होने दीजिए। Let their light shine in their उनको lives. अंधकार से बाहर लेके आ जाइए प्रभु। Deliver them from darkness. उनका सारा बंधन को तोड़ दीजिए। Break all their bondages. जो भी बंधन के अंदर होंगे, Those of them who are trapped in वो- darkness. वो सारा लाइल को हम लोग तोड़ देते हैं। Break the power of Lyle. ओ मेरे से प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, I am not able to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। I would like to pray. प्रभु ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। Brother, please pray for मैं भी me. प्रार्थना का जीवन के अंदर बढ़ना I चाहिए। would also like to grow in the life of प्रभु prayer. उनके जीवन के अंदर जो लाइल है, Let God break the Lyle. उनके जीवन के अंदर जो लाइल है प्रभु, Whatever Lyle is in their life, वो लाइल को निकाल दीजिए। remove this Lyle from their life. उजाला का जीवन आने दीजिए Let the प्रभु। light of God come into their life. प्रार्थना का जीवन आने The दीजिए। life of prayer. उन्हें आशीष कर दीजिए Bless प्रभु। them. सारे जरूरतों को पूरा कर देना। Take care of the needs. उनका जीवन बदल जाने Let दीजिए। their life change. उनका परिवार का जीवन बदल जाने Let the दीजिए। life of the family change. उनका कलीसिया का जीवन बदल जाना Let the चाहिए। life of the church change. उनका विश्वासियों का जीवन बदलना The चाहिए। life of the believers change. आप आशीष कर You दीजिए। bless them. बाकी के समय को आपका हाथ में सौंपते We हैं। give the time into your hand. Lord. प्रभु यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते We हैं। pray in the name of Yehoshua Messiah. सुनकर उत्तर दे देना। God answer and bless us. आमेन। Amen. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you. आमेन। Amen.